कहा मंदिर में जाने से काम नहीं होगा, बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ऋग्वेद में पहले ऋषि में ही पढ़ाता हूं। देवयंतो यथा, जो अपनी आत्मा के जैसा हो गया, मतिम अच्छा, जिसकी मति सुमति बन के अच्छा माने निर्मल हो गई, विदद वसुम गिरा, जिसकी विद्वता में, वाणी में, कर्म में, चेष्टाओं में नारायण विराजे, बीलू चिदारुष तनु भिर्गुआ, चिदिंद्र वन्नी भी अविंद उसरयानु। उसी का ये शरीर मंदिर हुआ, आत्मा साक्षात नारायण हुए, वो जीव रूप पुजारी हुआ और उसका जीवन धन्य हो गया, वो सबका हो गया। आज हम अपनी आत्मा की आवाज को भी नकारते हैं। मुझे पहाड़ से पकड़ लाए थे, आने को राजी नहीं था, तो सारे के सारे हमारे गुरुजन आए, इकट्ठे हुए कि स्वामी जी अब आप ठीक जगह आ गए हो, अब हम सब पब्लिसिटी करेंगे, अब बहुत सारे चेले चंदे इकट्ठे हो जाएंगे। बोला अच्छा, तो प्रभु के सहारे कब जिएंगे? बोलेंगे क्या कह रहे हैं? हमने कहा जब ईश्वर से कहा है प्रभु आपसे इच्छा नहीं, तो संसार से क्या मांगेंगे? हाँ, दूसरों को बता रहे हैं जेही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, और खुद पैसे और दक्षिणा पे झगड़ा करेंगे। तो बोले कलयुग है। हमने कहा चलेगा। जब वो चिड़िया को भी खाने को दे रहा है, मुझे तो बुद्धि और विवेक भी दिया प्रभु ने, वो चिड़िया नहीं डरती तो मैं काहे डरूंगा? नहीं डरता। सबको लगा मैं पागल हूं। 50 बरस वहां भी हो गए, 37 बरस पहले आपसे भी भेंट हुई थी यहीं पर, बहुतों से, और सब बहुत प्यारे हैं। हर घर मेरा है, सब मेरे हैं। बहुत से चेहरे हैं जो अब नहीं दिखते हैं, समय के साथ साथ छोड़ गए, लेकिन मेरे मन में उनकी मीठी याद ताजा है, वैसी ही है, मुझे सब याद है। किसे बुला दूं, सब तो संगी साथी है। कहा ये सब नहीं करेंगे। आते रहे। भगवान राम ने असुरों को मारा था, यही असुर है, मक्खी और मच्छर। हाँ, इसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि हमने बुलाया नहीं, इनको जबरदस्ती आए। हे नाथ, हे हरि, तो कहा ये नहीं करेंगे। समय चलता रहा, सब पधारते रहे, तो वो जब भी आते हैं बोलते स्वामी जी यहां बड़ी शांति है। और हमने कहा गुरुजन आप लोगों के यहां? बोले वहां रात में नींद नहीं आती। हमने कहा हमने सुना AK-47 और AK-56 का पहरा भी चलता है, फिर आपको नींद काहे नहीं आती? तो कहते हैं तुम्हारी बात पहले समझ में नहीं आई थी। मैंने कहा यहां तो एक लाठी भी नहीं है, 24 घंटा सब कुछ खुला हुआ है, और जो सुख यहां है वो बैकुंठ में होगा, फिर धरती पे कहां है? आप अपने आप को पैसे का गुलाम बनाए बैठे, माया के चंगुल में फंसे बैठे हैं। मैं आपको क्या कथा सुनाऊं? पहले तो मैं माया देवी से कहूं कि इन बेचारों को छोड़ दो माया, मैं थोड़ा भक्ति रस दे दूं।
क्योंकि माया ने आपको नहीं पकड़ा, अब आपने उसे पकड़ लिया है और चोली दामन का साथ हो गया है। अब तो मैं माया से प्रार्थना करूं कि इन बेचारों को निर्मल बुद्धि दे दो, थोड़ा अपना प्रभाव घटाओ, कि थोड़ी सी भक्ति देकर इनकी दुख पीड़ा का शमन हो सके और ये जाने कि प्रभु भक्ति का सुख अमृत रस क्या है। न दिन की बात होती है न रात की बात होती है, पता ही नहीं चलता है। हर समय ज्योतियों में उनके रूप रस में अमृत बरसता रहता है, क्योंकि कृष्ण की कथा हम सब है। हम में कंस भी है और यशोदा कौन है? यशादायिनी इति यशोदा, जो जीवन को भक्ति रस से यशस्वी बनाए, जो वासनाओं छल और कपट की सड़ी हुई जिंदगी से बाहर लाए, उसे यशोदा कहते हैं। और देव की ब्रह्म ज्वालाओं को कहते हैं जो ज्योतियां प्रदान करें। पर हम तो अस्थि और प्राप्ति के दास हैं। ये है कोई छू नहीं सकता, और ये और मिल जाए। ये कंस की दो। अब आपकी कहानी शुरू करता हूं। जरासंध, जरा माने जीर्ण होना, संध माने संधियां। ये अस्थि प्राप्ति का पिता है और कंस का श्वशुर है। कहानी फिर तुम्हारी है। माया में फंसे हुए हैं, अस्थि और प्राप्ति का चक्कर है, उम्र जा रही है, और फिर जरासंध आया, कहले स्वामी जी अब घुटनों में गठिया आ गया है। जरा माने जीर्ण होना और संध माने संधिया, वही तो मैं भी बता रहा था। हमने कहा जरासंध तो आ गया, लेकिन भक्ति कृष्ण की तो नहीं आई। तो मन कस बांधता है, अस्थि और प्राप्ति गांठें लगाती हैं, ये है, ये मिल जाए। और हर दिन मैं माया में भटकता रहता हूं, और भक्ति के नाम पे आरती कर दिया, दिया कर दिया, जय 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 जय। घर का संडास बहुत बड़ा बनाते, और भगवान का मंदिर जरा सा, वह आले में दिया दिखा देंगे। क्योंकि भगवान की जगह अब इतनी ही सी है हमारे जीवन में। अरे भक्त बनो, उसकी रूप रस माधुरी का पान करो, और कृष्ण का वो अमृतमय गीत हम पावन श्रुति से सुने। हाँ, सनातन श्रुति, हमारे इधर के माइक चालू करो, एक गीत हो जाए हमारी देवी माँ का बेटे का। जी मेरे बच्चे, आपका गीत हो जाए तो मैं कथा आगे लेके चलूँगा। मेरी कथा समझ में तो आ रही है। हाँ, मेरे को मराठी नहीं आती है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मेरी हिंदी में भी मराठी आ जाए, वही रस आ जाए। हाँ, देवी माँ, हे नाथ हे हरे माधव कैसे गाऊं महिमा तिहारी। माधव कैसे गाऊं महिमा तिहारी। तू तो रहो पतित पावन प्रभु, हम पतितन ते भारी। माधव कैसे गाऊं
गति पावे, कंस पतित भी तुम में आवे। पतितन का उद्धार करे तू, विषयन में है भटक हमारी। हम विषयन ते भारी, माधव कैसे गाऊं महिमा तिहारी। तू तो रहो पतित पावन प्रभु, हम पतितन ते भारी। माधव कैसे गाऊं महिमा तिहारी। पावन सत्य का भान करावे, दुर्लभ मानव रूप बनावे। ज्योति रूप तू सजता जावे, भक्ति विवेक मन पावन बनावे। नित्य सुधि तू ले हमारी, भूल तुम्हें हम विषयन भारी। हम पतितन ते भारी, माधव कैसे गाऊं महिमा तिहारी। तू तो रहो पतित पावन प्रभु, हम पतितन ते भारी। माधव कैसे गाऊं महिमा तिहारी। तू ही दाता तू विधाता, रोम रोम तू देह सजाता। जीव मात्र का संतति दाता, तुझसे जीव लक्ष्मी पाता। भूल तुम्हें विषयन को गावे, हमसे बिसरी राह तुम्हारी। हम पतितन ते भारी, माधव कैसे गाऊं महिमा तिहारी। तू तो रहो पतित पावन प्रभु, हम पतितन ते भारी। माधव कैसे गाऊं महिमा तिहारी।
सत्संग सौभाग्य भाव बनावे, आत्मयज्ञ की राह दिखावे, सुधियन में तू सजता जावे।